गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था, पुराना, विशाल और रहस्यों से भरा। गांव के लोग कहते थे, उस पेड़ के नीचे कभी मत जाना, क्योंकि वहां कोई आत्मा रहती है, एक आत्मा जो आजाद होना चाहती है, किसी भी कीमत पर। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, हवा में ठंडक थी और अंधेरा ऐसा जैसे आसमान भी कुछ छुपा रहा हो। शहर से आया एक नौजवान टीचर विराट गांव के स्कूल में नई नौकरी लगी थी और उस दिन स्कूल से लौट रहा था, लेकिन बारिश ने रास्ता बंद कर दिया। मोबाइल में नेटवर्क नहीं, सड़क कीचड़ में डूबी हुई। उसे दूर एक पुराना बरगद दिखा। कहा, थोड़ी देर उसी के नीचे रुक लेता हूं। बरगद के नीचे बैठते ही अजीब सी ठंडी हवा चली। ऐसा लगा जैसे पेड़ सांस ले रहा हो। वो बैग से पानी निकाल ही रहा था कि पीछे से किसी के चलने की आहट आई। वो पलटा। सामने एक लड़की खड़ी थी, भीगी हुई, सफेद साड़ी में, लंबे बाल और डरी हुई आंखें। उसने धीरे से कहा, तू मुझे देख सकता है? विराट चौंक गया। तुम यहां इस वीराने में क्या कर रही हो? लड़की ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मेरा नाम माधवी है और मैं बस आजाद होना चाहती हूं। उसकी आवाज में सर्दी थी, लेकिन दर्द भी। उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वो दोनों पेड़ की जड़ में बैठ गए। चारों ओर बस पत्तों की आवाज और दूर बिजली की चमक। माधवी ने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। मैं 100 साल पहले इसी गांव की थी। मेरी शादी तय थी, पर जिससे मैं प्यार नहीं करती थी, उसने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो एक तांत्रिक था। उसने काला जादू किया और एक रात मुझे इस पेड़ से लटकाकर मार डाला। मरने से पहले उसने कहा, तेरी आत्मा इस पेड़ से बंधी रहेगी जब तक कोई पवित्र पुरुष तुझे मुक्त न कर दे। मैं तब से यहीं हूं, हर रात किसी इंसान की तलाश में, जो सिर्फ इंसान हो, जिसमें कोई लालच ना हो, कोई वासना नहीं, बस करुणा हो। विराट की सांस रुक गई। उसने पूछा, तो तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? माधवी ने जवाब दिया, तू अगर इस पेड़ के 7 फेरे मेरे साथ ले ले, सिर्फ एक रस्म, तो मेरा बंधन टूट सकता है। मैं फिर रोशनी बन जाऊंगी। विराट चुप रहा, डरा भी, उलझा भी, पर ना जाने क्यों उसके दिल ने कहा, हां कह दो। उसने दिया जलाया और माधवी के 7 फेरे लेने लगा। 1, 2, 3। हर फेरे के साथ हवा तेज होती जा रही थी। पत्ते पेड़ से अलग होकर उड़ रहे थे, जैसे कोई पुरानी बेड़ियां टूट रही हों। छठा फेरा पूरा ही हुआ था कि अचानक एक भयानक आवाज गूंजी, रुको। एक साया, काला, विकृत और गुस्से से भरा सामने आ गया। उसने कहा, यह आत्मा मेरी है, मैंने इसे बांधा है, मैं इसे कभी मुक्त नहीं होने दूंगा। माधवी पीछे हट गई, पर इस बार डर उसकी आंखों में नहीं था। उसने आंखें बंद कीं और कहा, अब नहीं, मैं डर डर के जी चुकी हूं। अब मैं अंधेरे से नहीं, अंधेरे मुझसे डरेगा। माधवी के शरीर से एक चमक निकली। उसकी आत्मा अब रोशनी बन गई थी। उसने साया की ओर हाथ बढ़ाए और जैसे ही उसका प्रकाश उस काले साए को छुआ, तेज तूफान उठा। साया चीखा और राख में बदल गया। सब शांत हो गया, सिर्फ एक धीमी सी हवा बह रही थी। माधवी ने विराट की ओर देखा, आंखों में सुकून था। तू नहीं जानता तूने मेरे लिए क्या किया। तू सिर्फ एक राह नहीं था, तू मेरा कारण था। वो मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अब उस बरगद के नीचे न साया था, न डर, सिर्फ एक शांति, जैसे कोई कहानी पूरी हुई हो। कभी किसी को बिना समझे मत आंकना। कभी कभी किसी की मुक्ति सिर्फ तुम्हारे इंसान बने रहने पर टिकी होती है।